राजस्थान का भानगढ़ किला। नाम सुनते ही दिमाग में रहस्यमयी खंडहर, सुनसान गलियां और रात के अंधेरे में गूंजती अजीब आवाजें उभर आती हैं। कहते हैं कि यहां सूरज ढलते ही रुकना सख्त मना है, क्योंकि किला श्रापित है। पर इस श्राप की हकीकत क्या है? क्या यह सिर्फ लोक कथा है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति वहां रहती है? यह कहानी 2017 की है, जब दिल्ली से 4 दोस्तों ने एडवेंचर के लिए भानगढ़ किला घूमने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि यह सिर्फ अफवाह है, पर उस रात जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। अध्याय 1, सफर की शुरुआत। दिल्ली के 4 दोस्त राहुल, अमन, सिद्धार्थ और प्रियंका कॉलेज के बाद एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। सबको थोड़ा थ्रिल चाहिए था। अमन ने हंसते हुए कहा, सुना है राजस्थान में भानगढ़ नाम की जगह है, रात को वहां रुकोगे तो भूत मिल जाएगा। बाकी तीनों हंस पड़े। प्रियंका बोली, चलो वहीं चलते हैं, वैसे भी दिन में घूमकर शाम को जयपुर निकल जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। सब मान गए। उन्होंने कार किराए पर ली और सुबह सुबह दिल्ली से निकल पड़े। अध्याय 2, किले का पहला अनुभव। शाम तक वे भानगढ़ पहुंच गए। दूर से ही ऊंची ऊंची टूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ से ढका किला और आसपास का वीरान माहौल अजीब सा एहसास दे रहा था। गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। राहुल ने मोबाइल से फोटो खींचते हुए कहा, लगता है सरकार भी डर गई है। वे अंदर गए। टूटी हुई हवेलियां, वीरान मंदिर और पेड़ों की सरसराहट, सब माहौल भयानक बना रहे थे। दिन का उजाला होते हुए भी उन्हें भीतर अजीब डर लग रहा था। प्रियंका बोली, पता नहीं क्यों यहां हवा भारी लग रही है। अध्याय 3, किले की दास्तान। अंदर एक बूढ़ा साधु मिला। उसने पूछा, कहां से आए हो बच्चों? उन्होंने कहा, दिल्ली से घूमने आए हैं। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, भानगढ़ कोई साधारण जगह नहीं है। यह राजा माधो सिंह का किला है, लेकिन असली श्राप का कारण था तांत्रिक सिंघिया। उसने कहानी सुनाई। कहते हैं, तांत्रिक सिंघिया को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम था। उसने काला जादू करके उसे पाने की कोशिश की, पर राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में तांत्रिक ने पूरे किले और नगर को श्राप दिया, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा, यहां जो भी बसेगा नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अचानक युद्ध, अकाल और मौत ने नगर को बर्बाद कर दिया। तब से यह किला वीरान है। सुनकर सब हंसे। अमन बोला, बाबा ये सब कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं है। साधु ने गुस्से से आंखें तरेरीं और कहा, सूरज ढलने से पहले निकल जाना, वरना श्राप का असर देख लोगे। अध्याय 4, लापरवाही। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे रात तक किले में ही रुकेंगे। बस एक रात, राहुल बोला, फिर सबको बता पाएंगे कि यह सब झूठ है। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया। चारों एक टूटी हवेली के अंदर बैठ गए। पहले तो वे हंसी मजाक करते रहे, पर जैसे ही अंधेरा बढ़ा, माहौल बदलने लगा। अचानक दीवार से जैसे किसी ने पत्थर फेंका। किसने फेंका? सिद्धार्थ चिल्लाया। सबने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं किया था। फिर हवा में अजीब सी खुशबू फैली, इत्र जैसी, मगर साथ में गंधक की बदबू भी। प्रियंका कांपते हुए बोली, मैंने सुना है ये राजकुमारी की मौजूदगी की निशानी है। अध्याय 5, डरावनी रात। रात गहरी हो गई। हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक राहुल ने देखा, सामने टूटी सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ था। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग भी देख रहे हो? सबने देखा। सचमुच एक औरत खड़ी थी, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, वो गायब हो गई। अमन घबरा गया। चलो यार, अब मजाक काफी हो गया, निकलते हैं। पर गेट तक जाने का रास्ता अंधेरे और खंडहरों से होकर था। जैसे जैसे वे बढ़े, अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की। प्रियंका के कान में किसी ने फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आई हो? वो चीख पड़ी। अध्याय 6, श्राप का असर। अब हालात बेकाबू हो गए। सिद्धार्थ अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, यह हमारी जगह है, भाग जाओ। बाकी तीनों डर से पागल हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश की, पर वो भारी हो गया था, जैसे कोई और शक्ति उस पर काबिज हो।
दीवारों से छायाएं हिलने लगीं, टूटी हवेलियों से चीखें आने लगीं। अमन ने हिम्मत करके सिद्धार्थ को जोर से थप्पड़ मारा। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तीनों किसी तरह उसे घसीटते हुए बाहर गेट की ओर भागे। अध्याय 7। बचाव गेट के पास वहीं साधु खड़ा था। उसने मंत्र पढ़ते हुए चारों पर पानी छिड़का। सिद्धार्थ धीरे धीरे होश में आया। साधु ने कहा, मैंने कहा था ना, श्राप सच है। यहां मृत आत्माएं भटकती हैं। अगर तुम 5 मिनट और रुकते तो तुम्हारा दोस्त कभी वापस नहीं आता। चारों ने कांपते हुए हाथ जोड़े और गाड़ी की ओर भागे। अध्याय 8। परिणाम। दिल्ली लौटने के बाद सिद्धार्थ कई दिनों तक बीमार रहा। उसे बार बार बुरे सपने आते। एक औरत सफेद कपड़ों में उसे घूरती रहती। राहुल और अमन ने कसम खाई कि अब कभी ऐसे श्रापित जगहों पर नहीं जाएंगे। प्रियंका महीनों तक रात को अकेली सो नहीं पाई। आज भी जब वे मिलते हैं तो भानगढ़ की उस रात का जिक्र आने पर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उपसंहार भानगढ़ किला आज भी वीरान खड़ा है। दिन में यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर लगती है, पर रात को यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस में नहीं। सरकारी बोर्ड सिर्फ औपचारिकता नहीं है, वो एक चेतावनी है, क्योंकि भानगढ़ आज भी श्रापित है।